हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी IQ। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, जो पिछला लेक्चर हमारा था जिसमें हमने समझा था इंट्रोडक्शनी पार्ट में कार्बोहाइड्रेट का, यानी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन समझी हमने उस लेक्चर में और कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन समझे। तो आज हम समझेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है दोस्तों, जिसमें आपको यहाँ पे एग्जाम्पल सहित मैं समझाऊंगा और आपको याद हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों कितनी क्लास में क्लासिफाई किया गया ये हम देखते हैं। तो मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले क्लासिफाई किया है दोस्तों मोनोसैकेराइड और सेकंड क्लासिफाई किया गया है ओलिगोसैकेराइड और थर्ड है अपना यहाँ पे पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों उसको 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। सिंपल जो मोनोसैकेराइड और सेकंड है अपना ओलिगोसैकेराइड और थर्ड है यहाँ पे पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये मोनोसैकेराइड के बारे में दोस्तों। तो जो मोनोसैकेराइड है क्या है, तो मोनोसैकेराइड जो सिंपल शुगर से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है दोस्तों, ये सिंपल शुगर की यूनिट होती है, यानी ये एक ही यूनिट जो सिंपल शुगर रहेगी उसी से ये मिलकर बना होगा। तो दोस्तों जो मोनोसैकेराइड अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं वाटर के साथ तो क्या अपन को सिर्फ सिंपल ही शुगर मिलेगी, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो हाइड्रोलाइसिस सिंपल शुगर ही मिलेगी। तो इस जो मोनोसैकेराइड है दोस्तों इसको भी फिर 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया। अब ये कौन कौन सी क्लास में क्लासिफाई किया गया है इस मोनोसैकेराइड को, तो मोनोसैकेराइड को 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया। फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर मोनोसैकेराइड, और सेकंड है अपना नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर मोनोसैकेराइड। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बेस पे जो मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई किया गया है दोस्तों वो कौन कौन से होती हैं, तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर मोनोसैकेराइड को 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, एल्डोज ग्रुप और कीटोज ग्रुप। अभी एल्डोज ग्रुप क्या है और कीटोज ग्रुप क्या है, तो मैंने ये डेफिनेशन में आपको हमने समझाया था कि एल्डोज और कीटोज ये ग्रुप आपके कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर मोनोसैकेराइड को 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया, एल्डोज ग्रुप, एल्डोज और कीटोज। तो एल्डोज में आपका एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे जो ग्लूकोज आता है वो एल्डोज के अंतर्गत आता है। भाई ये कीटोज ग्रुप के अंतर्गत यहाँ पे दोस्तों फ्रक्टोज का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो आपको यहाँ पे मोनोसैकेराइड क्लियर हुआ। मोनोसैकेराइड क्या है, ये सिंपल शुगर की यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी ये एक ही अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं वाटर के साथ तो क्या सिर्फ ये सिंपल शुगर ही देते हैं और इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको भी मोनोसैकेराइड को 2 ग्रुप्स में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर और नंबर ऑफ कार्बन एटम के ग्रुप के बेस पर। तो फंक्शनल ग्रुप में एल्डोज और कीटोज ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो एल्डोज ग्रुप में आपका ग्लूकोज आएगा, भाई आपका कीटोज ग्रुप में यहाँ पे फ्रक्टोज आएगा दोस्तों। तो अब देखते हैं हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे जो मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई किया गया है दोस्तों उसको। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे भी मोनोसैकेराइड को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे ट्रायोस, यानी ट्रायोस का मीन्स यहाँ पे उसके वर्ड में दिए गए दोस्तों, ट्रायोस यानी 3। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे दोस्तों, 3 कार्बन से मिलकर जो शुगर बनी होगी उसको क्या ट्रायोस बोलेंगे। भाई ऐसे ही सेकंड है अपना टेट्रोस, यानी 4 नंबर ऑफ कार्बन संख्या अगर 4 प्रेजेंट है और तो उसमें तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों, टेट्रोस बोल रहे हैं। भाई हम नेक्स्ट अपना क्या है पेंटोस, तो यानी नंबर ऑफ कार्बन संख्या यहाँ पे 5 प्रेजेंट है तो उसको अपन पेंटोस कहते हैं। तो भाई नेक्स्ट है अपना हेक्सोस, यानी नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे यहाँ पे क्लासिफाई गया है। तो हेक्सोस मींस यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट है इस शुगर में दोस्तों। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे भी ट्रायोस, तो ट्रायोस का हम यहाँ पे 3 कार्बन से मिलकर बनी होगी वो शुगर ट्रायोस कहलाएगी। तो वो कौन सी है, तो एग्जांपल देखते हैं हम ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या दोस्तों यहाँ पे जो ट्रायोस का एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड।
ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, जैसे ट्रायोस कौन सा है, टेट्रोस शुगर कौन सी है, और यहाँ पे पेंटोस शुगर कौन सी है। ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इन यहां से ही क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे ट्रायोस का यहाँ पे क्या है दोस्तों, ट्रायोस का यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड एग्जाम्पल। भाई टेट्रोस का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, एरिथ्रोज। क्या है, जो एरिथ्रोज शुगर होती है दोस्तों वो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से मिलकर बनी होती है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी चार नंबर ऑफ कार्बन एटम से मिलकर यहाँ पे टेट्रोज यानी एरिथ्रोज जो शुगर आती है वो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। भाई हम पेंटोस की बात करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन यानी 5, जहां भी कार्बन में पांच जो मोनोसेक्राइड होगी जिसमें 5 यहाँ पे आपके कार्बन प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ कार्बन संख्या कितनी है, 5 कार्बन की यहाँ पे संख्या प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, पेंटोज। तो पेंटोज यानी नंबर ऑफ कार्बन संख्या 5। तो 5 में आपकी राइबोस शुगर, जो आपकी डीएनए और आरएनए की जो शुगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पेंटोज शुगर होती है। यही शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, पेंटोज शुगर यानी जो राइबोस शुगर है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर। वहीं हेक्सोस की बात करें, जो आपका हेक्सोस का एग्जांपल है दोस्तों ग्लूकोज, यानी ये 6 कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम से मिलकर बनी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मोनोसेक्राइड समझ में आया होगा। मोनोसेक्राइड को यहाँ पे ये सिंपल शुगर होती है और यह टू ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हमने 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया, एल्डोस, कीटोस, और नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे हमने ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे हमने क्लासिफाई किया गया दोस्तों। तो अब देखते हैं हम ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड मींस क्या है दोस्तों, ये ओलिगोसेक्राइड जो शुगर है दोस्तों 2 to 10 शुगर यूनिट से मिलकर बनी होती है, यानी 2 से लेके 10 शुगर की यूनिट जहां पे प्रेजेंट होंगी उन शुगर्स को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। यानी और इनको हाइड्रोलाइसिस अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेंगी, जो इसको भी हाइड्रोलाइसिस अगर वाटर के साथ हम हाइड्रोलाइज करते हैं ओलिगोसेक्राइड को तो हमको क्या मिलते हैं, मोनोसेक्राइड के यूनिट मिलते हैं दोस्तों। यानी मोनोसेक्राइड से मिलकर ये क्या बनते हैं, ओलिगोसेक्राइड बने होते हैं दोस्तों। तो ये 2 to 10 शुगर यूनिट से मिलकर यहाँ पे ओलिगोसेक्राइड के अंतर्गत आएंगे। और ओलिगोसेक्राइड को भी दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 क्लास में हमने क्लासिफाई किया गया। अब कौन कौन सी क्लास में क्लासिफाई किया गया है, तो हम ये किस आधार पर करेंगे, जिसमें ये क्या मोनोसेक्राइड से दोस्तों ये मिलकर बने होते हैं ओलिगोसेक्राइड। जितने भी नंबर ऑफ जो आपके मोनोसेक्राइड की यूनिट प्रेजेंट होगी उस आधार पर हमने ओलिगोसेक्राइड को दोस्तों क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले करा है हमने डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड में यहाँ पे जो इसके नाम में ही डाई मीन्स 2, यानी 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे डाइसेक्राइड बनेगी, जिसमें 2 यूनिट यानी 2 यूनिट आपकी मोनोसेक्राइड की प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, डाइसेक्राइड कहलाएगा। तो डाइसेक्राइड का जो एग्जांपल है दोस्तों माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। आपका जो माल्टोज होता है दोस्तों, माल्टोज आपका, और ये यहाँ पे सुक्रोज। तो सुक्रोज का समझते हैं, ये सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, जैसे कि ये आपका ग्लूकोज, किससे, ग्लूकोज प्लस यहाँ पे आपका फ्रक्टोज, ये 2 यूनिट मोनोसेक्राइड, यानी इन 2 यूनिट, ये किसकी यूनिट है दोस्तों, ये दोनों क्या मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो इन दोनों से मिलकर हमारा यहाँ पे क्या सुक्रोज बनता है। तो सुक्रोज क्या है दोस्तों, एक डाइसेक्राइड है, यानी 2 यूनिट मोनोसेक्राइड से मिलकर क्या बनाती हैं दोस्तों, डाइसेक्राइड बनाती हैं दोस्तों यहाँ पे। वहीं अपन नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइसेक्राइड, यानी ट्राइसेक्राइड मीन्स यहाँ पे 3 यहाँ पे मोनोसेक्राइड की यूनिट मिलके ट्राइसेक्राइड का फॉर्मेशन करती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो ट्राइसेक्राइड है इसका एग्जांपल है रेफिनोज। ये एग्जांपल यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपको अगर ट्राइसेक्राइड का एग्जांपल पूछ लिया जाए और आपको यहाँ पे रेफिनोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये दे दिया जाए, तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा दोस्तों, रेफिनोज रहेगा। तो ये याद होने चाहिए ये कौन सी शुगर है,
कौन सी यूनिट शुगर से मिलकर बनी होती है? तो यहाँ पे 3 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर क्या दोस्तों यहाँ पे ट्राइसेक्राइड बनेगा, और ये इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना टेट्रासेक्राइड। टेट्रासेक्राइड एंड टेट्रा मीन्स 4, यानी नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड 4 यूनिट से मिलकर बना होगा, उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? टेट्रासेक्राइड। क्या कहते हैं हम उसको? टेट्रासेक्राइड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है टेट्रासेक्राइड का स्टेकायोज। स्टेकायोज यहाँ पे दोस्तों इसका एग्जाम्पल है टेट्रासेक्राइड का। भाई यहाँ पे पेंटासेक्राइड कौन सी है? तो पेंटासेक्राइड मीन्स 5। अब 5 यहाँ पे मोनोसेक्राइड से मिलकर एक पेंटासेक्राइड बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है बर्बेस्कोज। बर्बेस्कोज इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ओलिगोसेक्राइड नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड के बेस पर, यानी अगर 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होगा तो डाइसेक्राइड, 3 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होगा तो ट्राइसेक्राइड, वहीं 4 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होगा तो टेट्रासेक्राइड, और 5 से मिलकर बना होगा पेंटासेक्राइड। ऐसे ही शुगर से ये मिलकर बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त ये यहाँ पे 2 to 10 शुगर यूनिट से ही मिलकर बनना चाहिए। अगर ये 10 से इसमें मोनोसेक्राइड की अगर 10 से अधिक यहाँ पे शुगर की यूनिट प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? पॉलीसेक्राइड। यहाँ पे अपन नेक्स्ट जो समझने वाले हैं उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ आपको जो ओलिगोसेक्राइड किसे कहते हैं? 10 पे 10 to 10 शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है ओलिगोसेक्राइड। भाई इसको यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड और पेंटासेक्राइड। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो थर्ड यहाँ पे क्लासिफाई किया गया पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड किसे कहते हैं दोस्तों? पॉलीसेक्राइड ए मोर देन 10 शुगर यूनिट से, यानी 10 से अधिक जो शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है क्या? पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। वह शुगर जो 10 शुगर यूनिट से अधिक, मोर देन 10 शुगर यूनिट से अधिक मिलकर बनी होंगी वो दोस्तों, उनको क्या कहते हैं हम? पॉलीसेक्राइड कहते हैं। और इनका यहां पे 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले यहां पे क्लासिफाई किया गया है दोस्तों होमोपॉलीसेक्राइड। किसमें दोस्तों? होमोपॉलीसेक्राइड। और सेकंड इसमें क्लासिफाई किया गया हेटेरोपॉलीसेक्राइड। तो होमोपॉलीसेक्राइड दोस्तों यहाँ पे इसी के नाम में हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो सबसे होमोपॉलीसेक्राइड, होमो मीन्स एक समान, यानी एक समान जो शुगर से मिलकर बने होंगे वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? होमोपॉलीसेक्राइड कहलाएंगे। अब जिनमें मोर देन 10 शुगर यूनिट से अधिक प्रेजेंट हैं और वो किससे दोस्तों? एक समान, यानी एक ही प्रकार की, एक ही टाइप की शुगर से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? होमोपॉलीसेक्राइड कहलाएंगे। होमोपॉलीसेक्राइड के यहाँ पे एग्जाम्पल है दोस्तों स्टार्च। तो स्टार्च के बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टार्च क्या है? तो स्टार्च दोस्तों जो प्लांट्स रहते हैं उनकी स्टोरेज एनर्जी के रूप में ये प्रेजेंट होता है स्टार्च। भाई नेक्स्ट अपना एग्जांपल है दोस्तों ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन भी जो अपन ह्यूमन के अंदर जो स्टोरेज एनर्जी के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में यहां पे प्रेजेंट होती है दोस्तों। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है आपको कि स्टार्च और ग्लाइकोजन ये क्या है। तो अगर पूछ ले जाए कि प्लांट में स्टोरेज एनर्जी के रूप में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, तो यहां पे स्टार्च आपको याद होना चाहिए। भाई ह्यूमन के अंदर स्टोरेज एनर्जी के रूप में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? तो वो है दोस्तों ग्लाइकोजन। और ये एक ही प्रकार के शुगर यूनिट से मिलकर बनी होती है, यानी होमोपॉलीसेक्राइड है एक ही टाइप्स के। तो ये अगर ग्लूकोज से मिलकर बनी होंगी तो पूरे ग्लूकोज ही उसमें चेन के रूप में बने होंगे और चेन जुड़कर एक होमोपॉलीसेक्राइड बनाएंगे। एक समान शुगर होने चाहिए, या फिर फ्रक्टोज से बनी है तो पूरी फ्रक्टोज ही चेन में शुगर होंगी दोस्तों। भाई नेक्स्ट एग्जांपल है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का भी बहुत ही यहाँ पे याद करने के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। जो सेल्यूलोज होती है अपने वर्ल्ड में, यानी बहुत या सबसे ज्यादा शुगर जो प्रेजेंट होती है दोस्तों वो सेल्यूलोज के रूप में प्रेजेंट है।
जो सेल्यूलोज शुगर है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो आपके प्लांट होती हैं उनकी सेल वॉल, पेड़ पौधे पत्तियों में हर जगह आपको सेल्यूलोज मिलेगा दोस्तों। उनकी प्लांट की जो सेल वॉल होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, तो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती हैं दोस्तों। वहीं काइटिन और इन्यूलिन ये भी आपके होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको मुंह पर याद होने चाहिए। अगर कोई पूछ लिए जाए कि होमोपॉलीसेकेराइड क्या है तो आपको 5 या 4 आपको ऐसे एग्जाम्पल याद होना जरूरी है। 5 एग्जाम्पल याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे होमोपॉलीसेकेराइड का यहाँ पे आपको जवान पे याद होने चाहिए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, इन्यूलिन। ये 5 एग्जाम्पल है दोस्तों। बेसिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है अपना पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड को अपने 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट है होमोपॉलीसेकेराइड और सेकंड है अपना हेटेरोपॉलीसेकेराइड दोस्तों। आप सेकंड क्या है, हेटेरोपॉलीसाइड। हेटेरोपॉलीसाइड यानी डिफरेंट टाइप की शुगर यूनिट मिलकर क्या दोस्तों आपके हेटेरोपॉलीसेकेराइड का निर्माण करती है। अब इसमें क्या सेम थी, यानी एक ही प्रकार की, जैसे ग्लूकोज की शुगर मिलके ही उसका होमोपॉलीसेकेराइड बना रही थी, यानी एक ही प्रकार की शुगर मिलके बना रही थी। यहाँ पे क्या डिफरेंट टाइप की। अब इसमें आपका फ्रक्टोज भी शुगर हो सकती है, आपको ग्लूकोज भी हो सकती है, या ये अलग अलग शुगर इससे मिलकर बनी हो सकती है दोस्तों। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड की यहाँ पे आपने समझा कि ये डिफरेंट टाइप की शुगर से मिलकर हेटेरोपॉलीसेकेराइड का बनी होती हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड का यहाँ पे एग्जाम्पल है दोस्तों पेप्टाइडोग्लाइकेन। हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल भी आपको याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और हाइलोरोनिक एसिड, ये हाइलोरोनिक एसिड यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों। यहाँ पे हाइलोरोनिक एसिड के बारे में इन जो हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, अब हम इनको अंदर डीप में भी नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में समझेंगे दोस्तों। तो आपको मैं पढ़ाऊंगा पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है और नेक्स्ट है हाइलोरोनिक एसिड क्या होती है। इनके बारे में भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। बहुत ही डीप में अपन पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक चीज क्लियर करेंगे। तो इनको अभी तो हमको नाम याद होने चाहिए, धीरे से हम सिर्फ नाम याद करेंगे इनके, फिर इनके बारे में समझेंगे दोस्तों। तो हाइलोरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो अपनी बॉन्ड होती है दोस्तों उनमें प्रेजेंट होता है कॉन्ड्रोनिक सल्फेट और केराटिन सल्फेट। और यहाँ पे अगार सी बीट से मिलकर बना होता है दोस्तों। अगार जो आपके समुद्री बीट्स होते हैं, यानी वहां समुद्री खरपतवार होते हैं, उनसे अगार मिलकर बना होता है। तो अगार यहाँ पे एक क्या है दोस्तों पॉलीसेकेराइड। कौन सा पॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा ये लेक्चर, तो प्लीज कमेंट जरूर करिए और मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा आपको मोनोसेकेराइड के एक एक एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ पे मोनोसेकेराइड में हमने पढ़ा एल्डोज, तो अपने एल्डोज में ग्लूकोज के बारे में समझेंगे हम, फ्रक्टोज के बारे में समझेंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल ऐसे ट्रायो टेट्रो, इनके अंदर हम डीप में समझेंगे। आपका जो हाइलोरोनिक एसिड क्या होता है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होती है और स्टार्च ग्लाइकोजन, इन सब के बारे में हम डीप से समझेंगे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।